अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हाउ टू परफॉर्म योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन इन दी क्लास। जिंदगी में ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन है एंड आई एम सुपर नर्वस अबाउट दैट, और मैं फुली रेडी हो चुका हूँ उस चीज़ के लिए। ओवर कॉन्फिडेंस मैंने बिल्ड कर लिया है एंड समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस भी आप लोगों को ले डूबता है, बट रखना चाहिए कॉन्फिडेंस। सो मैंने रेडी कर लिया है हर चीज़ प्रेजेंटेशन के लिहाज से। हर प्रेजेंटेशन किस तरह जाएगी, कैसे होगा, हर चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को देख लेंगे। और फिर एंड में मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा किस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। अभी रेडी होते हैं, जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी की तरफ चलते हैं, बहुत लेट हो रहे हैं। ओके, लेट्स गो। रेडी होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं है कि प्रेजेंटेशन क्या चीज होती है। प्रेजेंटेशन एक ग्रुप बनता है क्लास में और उसको एक टॉपिक दिया जाता है और कहा जाता है ग्रुप को कि वो उसको क्लास में सबको समझाएंगे, प्रेजेंट करेंगे उस टॉपिक को। फिर हमारे ग्रुप को एक टॉपिक दिया गया, फिर उस टॉपिक को 10 बच्चों में डिवाइड कर दिया गया। जो हिस्सा मेरे हिस्से में आया उसको मैंने अच्छी तरह से रेडी कर लिया। फिर मैंने अपनी बारी पे उसको रिप्रेजेंट करना है, समझाना है, पूरी क्लास को दिखाना है उनको कि हमने किस तरह से उसको रेडी किया है, क्या क्या होता है उस टॉपिक में, किस तरह उसको पढ़ते हैं, किस तरह हर चीज़ उस टॉपिक के लिहाज से मुझे उसको बतानी है। और क्लास से सवाल करने हैं, सवाल मुझसे करेंगे क्लास और मैंने क्लास से सवाल करने हैं और मैम को दिखाना है कि यस मैम, मैंने रेडी की है प्रेजेंटेशन। एक क्विक ट्रांजिशन करते हैं। सुबह सुबह ये कौन लोग हैं जिनके मूड फ्रेश हो जाते हैं सुबह उठ के? मुझे तो उल्टा अफसोस हो रहा है यार, क्यों मैं उठ गया, मेरी तो नींद भी नहीं पूरी हुई। बहरहाल आप लोगों को आज दिखाना है, मैंने क्या बोल रहा हूं, मैंने आप लोगों को दिखाना है कि मैं आज आप लोगों को दिखाना है कि प्रेजेंटेशन किस तरह जाएगी। प्रेजेंटेशन दिखानी है आप लोगों को। वैसे अभी अभी बोल रहा था मैं, कॉन्फिडेंस की बातें किया जा रहा था, मगर ख़त्म, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है अभी मुझ में और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कुछ भी करने का। और पहला ही पीरियड है, देखते हैं कैसा जाता है। मगर अभी चलते हैं, नाश्ता करते हैं एंड आप लोग आउटफिट को रेट कर दें किस तरह लग रहा है। एंड आज मैंने इस्त्री कर ली है। पहले नहीं करता था क्योंकि मेरे पास इस्त्री नहीं थी और मैं लोगों से मांगता था, फिर कोई नहीं देता था, मगर अब मेरे पास इस्त्री आ गई तो अब मैं हमेशा इस्त्री कर ही जाऊंगा ड्रेस। आज मुझे अच्छा लग रहा है, सो लेट्स गो। अभी क्लास को 50 मिनट रहते हैं, लिटरली 50 मिनट, और मैं इतनी जल्दी क्यों जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी? छड्डो, चलो। A apple in a day keeps doctor away। समझें, सुने, अब तो डॉक्टर खुद ही एप्पल खा रहे हैं। अब नहीं जान छूट रही तुम लोगों की डॉक्टर से, डॉक्टर के पास तो आना ही पड़ेगा। किसी से नहीं। माय नेम इज मोहम्मद अमजद और भाई ने अभी आप लोगों को आइसोलेशन की डिफाइन बताई है। फिर अब मैं आप लोगों को पर्पस बताता हूँ कि हम आइसोलेशन करते क्यों, इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली आइसोलेशन जो है ना, हम लोग आइसोलेशन करते हैं ताकि आइसोलेशन से हम हर किसी को बचा सकें। आइसोलेशन इज परफॉर्म टू प्रोटेक्ट एवरीवन लाइक द पेशेंट्स, द हॉस्पिटल स्टाफ एंड द कम्युनिटी, द होल कम्युनिटी। सबको बचाने के लिए हम आइसोलेशन को परफॉर्म करते हैं टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। जो क्रॉस इन्फेक्शन है, इसका मतलब है कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट जाने वाली बीमारी, उस चीज़ को हम प्रोटेक्ट करते हैं आइसोलेशन के जरिए से।
दूसरा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। हॉस्पिटल से फैलने वाले इन्फेक्शंस को कंट्रोल में लाने के लिए हम आइसोलेशन परफॉर्म करते हैं टू प्रिवेंट इम्यूनो पेशेंट्स आर फॉर एग्जांपल एड्स पेशेंट्स। उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और उनको बीमारियां बहुत जल्दी लग जाती हैं, तो उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कहा जाता है। तो आइसोलेशन के जरिए से हम उनको भी बचाते हैं। एंड टू इंश्योर सेफ एंड हाइजीनिक हेल्थ केयर इन्वायरमेंट, क्लीन सेफ इन्वायरमेंट को इंश्योर करने के लिए हम आइसोलेशन परफॉर्म करते हैं। इसकी वेरियस टाइप्स हैं। एरोसोल, आइसोलेशन में बेसिकली क्लासिफिकेशन करनी है। दो क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है ट्रांसमिशन बेस्ड आइसोलेशन। स्टैंडर्ड जो होती है ना, वो हर किसी के लिए होती है। एवरी पेशेंट दैट इज एंटरिंग इन द हॉस्पिटल, उसके लिए स्टैंडर्ड आइसोलेशन करनी जरूरी है। स्टैंडर्ड आइसोलेशन में है हैंड हाइजीनिक, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जिसमें आते हैं ग्लव्स, आते हैं गूगल्स, आते हैं ग्राउंड्स, आते हैं मास्क, आते हैं। ये चीज़ें इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। दिस इज द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, क्योंकि ज़रूरी है हर एक पेशेंट के लिए। और स्टैंडर्ड में हम ये अज्यूम करते हैं कि हॉस्पिटल में इंटर होने वाला हर पेशेंट इन्फेक्शुअस है, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो हम उसके लिए स्टैंडर्ड क्लास आइसोलेशन करेंगे। ट्रांसमिशन बेस्ड आइसोलेशन में 4 टाइप्स हैं: एयरबोर्न आइसोलेशन, प्रोटेक्टिव और रिवर्स आइसोलेशन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। मैं आप लोगों को एयरबोर्न आइसोलेशन और प्रोटेक्टिव और रिवर्स आइसोलेशन के बारे में बताता हूँ, और ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट जो है वो अमीश भाई आप लोगों को बताएंगे। एयरबोर्न आइसोलेशन जो है, एयरबोर्न आइसोलेशन हम उन इन्फेक्शंस के लिए करते हैं, वो वाली इन्फेक्शंस जो कि जिनकी जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिनके जो जर्म्स हैं, वो हवा में काफ़ी देर के लिए रहते हैं और वो इतने छोटे होते हैं कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, तो इट इज़ डेंजरस। और एयरबोर्न आइसोलेशन में जो है एग्जाम्पल जो हम एयरबोर्न आइसोलेशन में देंगे, हम कोविड-19 के बारे में दे देंगे। एवरीवन नोज दैट कोविड-19 क्या चीज़ है। उसके अलावा हम एयरबोर्न में चिकन पॉक्स की एग्जांपल दे देंगे, और चिकन पॉक्स में जो है वो बॉडी पर इची रेड स्पॉट्स और ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। ब्लिस्टर्स छोटे छोटे बबल्स को कहा जाता है, जो स्किन पर होते हैं और फिल्ड विद फ्लूइड होते हैं। और फिर एयरबोर्न आइसोलेशन के लिए प्रिकॉशंस जो हैं वो ये हैं कि एयरबोर्न में जो हम पेशेंट को है वो नेगेटिव प्रेशर रूम में रखते हैं। नेगेटिव प्रेशर रूम ये होता है कि हम पेशेंट को, हम बाहर वालों को पेशेंट से बचा रहे होते हैं और उसको रूम में रखते हैं। और फिर और प्रिकॉशंस ये हैं कि हम रूम का दरवाज़ा ज़्यादातर बंद रखते हैं। उसके अलावा सेफ एंड हाइजीनिक ऑफ कोर्स उसको चीज़ों को इंश्योर करते हैं। उसके बाद हम प्रोटेक्टिव और रिवर्स आइसोलेशन की तरफ जाते हैं। प्रोटेक्टिव रिवर्स आइसोलेशन इज टोटली अपोजिट फ्रॉम द अदर टाइप्स। अदर टाइप्स में जो है हम पेशेंट से दूसरों को बचा रहे होते हैं, मगर यहाँ हम पेशेंट को दूसरों से बचाएंगे, उसको पॉजिटिव प्रेशर रूम में रखेंगे। पॉजिटिव प्रेशर रूम में हम पेशेंट को दूसरों से बचा रहे होते हैं। तो उसके में प्रोटेक्टिव और रिवर्स आइसोलेशन में जो एग्जांपल है वो हार्ट अटैक की आ जाती है, कैंसर्स की आ जाती है। और प्रोटेक्टिव आइसोलेशन में हम जो प्रिकॉशंस है वो रूम में फ्लावर्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह ये चीज़ें नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वो अपने साथ माइक्रोब्स रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों को 2 डिफाइन बताई, पर्पस बताई। इसके बाद अमीश भाई आएंगे आप लोगों को कॉन्टैक्ट आइसोलेशन के बारे में बताने और ड्रॉपलेट आइसोलेशन के बारे में बताने। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देख ली, किस तरह थी, कैसी थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। उसके अलावा प्रेजेंटेशन देने के कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स, उनको भी कुछ नहीं आता, जो कुछ होता है आपको आता है। आपने प्रेजेंटेशन तैयार की तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो कुछ आपने प्रिपेयर किया उस लिहाज से आप कॉन्फिडेंस रखें। ऑफकोर्स नर्वसनेस होती है, कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, मगर फिर भी खुद को संभालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंप्रेशन डालना है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप लोग अपने प्रेजेंटेशन, अपने टॉपिक के लिहाज से सारा नॉलेज जो है दिमाग में ले लें और कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर लें, ताकि आप बोलते हुए ज़रूरी नहीं है जो कुछ लिखा हुआ हो, जो कुछ स्लाइड्स पे हो वो कुछ आप बताएं नहीं, आप अपने मुताबिक बताएंगे।
कंसेप्ट आप लोग समझ लेंगे और आपने उस कंसेप्ट को कन्वे करना है इस तरीके से कि अगले जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको समझ आ जाए, ऑडियंस को समझ आ जाए, और आप हर सवाल का जवाब भी देना जानते हो। उस टॉपिक के लिहाज से ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा टॉपिक होता है। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, नर्वस नहीं होना, बी कॉन्फिडेंट, आप कर लोगे। आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं एंड होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड आप लोगों को समझ आ गई हो कि प्रेजेंटेशन क्या होता है और किस तरह दी जाती है। मेरी लाइफ की फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी, मैं भी बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, बट मैंने फिर भी कॉप अप करके किसी ना किसी तरीके से उस चीज़ को एंड कर ही लिया। एंड ओरिजिनल रहें, वही लैंग्वेज बोलें जो आप बोलते हैं। ओके, ज़्यादा इंग्लिश में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा उर्दू में जाने की ज़रूरत है। उसको मिक्सअप कर लें, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना लें, जो कुछ ऑन द स्पॉट हो उसको आप कन्वे करें, कुछ स्क्रिप्ट ना करें, उसको दिमाग में रट्टा ना लगाएं, किसी चीज़ को लिख के। उस तरीके से आप भूल सकते हैं और आप लूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो शेयर करनी है, कमेंट करना है। आप लोगों को यूनिवर्सिटी लाइफ, हॉस्टल लाइफ एंड लाहौर में जो कुछ एक्सप्लोर करना है आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैं जाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। और होप सो आप लोगों को अच्छा लगा। टाटा, बाय बाय।